हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 28। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 28 है। ये सेशन CHSL, MTS, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आज का ये सेशन। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 28। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक 63 और लड़कियों का 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60% लड़कियां हैं। 60% यदि लड़की हैं तो ये हो जाएगा बॉयज़, जो कि हो जाएंगे शेष 60 लड़की, तो 40 जो कि लड़के हो जाएंगे। 100 - 60 करेंगे तो यहाँ से 40 जो कि लड़के हो जाएंगे। यहाँ अब इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, शून्य से शून्य चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3:2। 3:2 आ गया। फिर कहा गया है लड़कों का औसत अंक 63 है। तो लड़का जो कि औसत अंक 63 और लड़कियों का औसत अंक 70 है। ये है एवरेज। तो एवरेज का आ गया 70 और 63। यहाँ पर जो मिनिमम होगा उसी से कंपेयर किया जाएगा। तो मिनिमम 63 है, 63 प्लस कर लेंगे। अब इस मिनिमम 63 में से मैं 70 - 63 करूँगी। तो यहाँ से आ जाएगा 7 आ जाएगा। यदि 70 में से 63 जाएगा 7 आ जाएगा। 7 × 3 करना होगा, 7 × 3। और बटा में हमेशा आता है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम जो कि होगा सम बराबर हो जाएगा 5। 3 और 2 का सम जो कि 5 आ जाएगा। अब यहाँ से ये बन रहा है, हमेशा मिनिमम से कंपेयर किया जाएगा। यानी यहाँ जो आएगा, यहाँ मिनिमम आएगा, मिनिमम नंबर। तो ये हो जाएगा 63 प्लस रहेगा, यहाँ पर रहेगा 63 प्लस 7 × 3 और ये है 5। 5 को लिखेंगे, 5 को हम लिख देंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। 7 तिरिके 21, यहाँ 21 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 5 के जगह पर मैं फिर यहाँ पर 10/2 कर लूँगी। 5 को लिखूँगी 10/2, ऊपर चला जाएगा 2। अब यहाँ पर 21 दूनी 42, यहाँ से आ जाएगा इन दोनों का मल्टीपल 42 आ जाएगा। और 42 में यहाँ पर बटा है 1 0, तो 42 में दशमलव के बाद एक अंक रहेगा क्योंकि 1 0 है। तो ये इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस हो जाएगा 42 है। तो 42 को लिखेंगे, 42/10 करने पर ये हो जाएगा 4.5। 4.5 यहाँ पर 63 और 4, ये हो जाएगा 67। 67 दशमलव यहाँ पर रहेगा 2। 67.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है PQR एक काम को क्रमशः 40, 90 और 36 दिनों में कर सकते हैं। P ने एक काम शुरू किया, P जो कि काम शुरू करता है, Q 7 दिन के बाद जुड़ जाता है। यानी 7 दिन तक P ने अकेले काम किया, 8वां दिन जो कि Q जुड़ जाता है। यदि R शुरुआत में 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है तो R ने कितने दिन तक कार्य किया। ये भी NTPC CBT 2 9 मई 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो इसको बता रही हूँ। P जो कि 40 दिन में और Q करेगा इस काम को 90 दिन में और R करेगा 30। 90 40 30 इन दोनों का LCM ले लेंगे। LCM वैसी संख्या जो तीनों से डिविजिबल हो, यानी तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 4 9 चौका 36, 9 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा
4 बार में 9 चौका 36, ये 12 तिया 36, 360, 30 से 12 तिया 36, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 बार में, क्योंकि यहाँ 36 रहेगा ना, तो ये चला जाएगा 10 बार में, वही तो ये 10 बार में चला जाएगा। अब इन तीनों का सम कर लेंगे, तो 10 और 9 19 और 4 ये हो जाएगा 23 आ गया। फिर कहा गया है पी ने काम शुरू किया, 7 दिन बाद उसके साथ क्यू जुड़ जाता है। क्यू जो कि तो पी यानी पी जो कि करेगा 9 की इफिशियंसी से 7 दिन तक काम, यानी 9 की इफिशियंसी से पी ने 7 दिन तक काम किया, और उसके बाद क्यू जो कि जुड़ गया, और क्यू जो कि जुड़ गया, और ये क्यू करेगा और फिर कहा गया है यदि आर शुरू से 8 दिन के बाद जुड़ता है, तो यहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर तीनों जो कि आ जाएंगे 8 दिन के बाद आर जुड़ रहा है। तो यहाँ से 9 7 63 आ जाएगा, और क्यू करेगा 4 की इफिशियंसी से, तो यहाँ हो जाएगा 63 प्लस 4, यानी यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूँगी, ये हो जाएगा। मैं इसे मिटा दे रही हूँ, मैं समझाने के लिए इसको लिखी हूँ। ये हो जाएगा पी 8 दिन में काम कर रहा है, क्यू जो कि 1 दिन करेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद आ रहा है, 7 दिन के बाद क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू 1 दिन करेगा, और फिर यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पर पी की इफिशियंसी जो कि 9 है, तो यहाँ से पी के जगह पर 9 रखेंगे, तो 9 8 72, यहाँ से 72 आ गया, और क्यू का इफिशियंसी 4 है, तो 72 प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 76 आ गया। और ये टोटल पी क्यू आर टोटल मिलकर यहाँ टोटल इफिशियंसी जो कि है तीनों का 23, तो प्लस रहेगा यहाँ पर, और 23, और यहाँ पर आर का निकालना है 23 जो कि कितने दिन में करेगा, तो यहाँ कितने दिन में करेगा, डी गुना डी कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है 360 जो कि हो जाएगा टोटल वर्क यहाँ आता है, तो इसको बराबर कर लेंगे टोटल वर्क 360 के। जब 360 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ देखिएगा 360 के बराबर जब कर लेंगे, तो 360 के बराबर करने पर यहाँ से 23 इंटू डी करेंगे, 23 डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 360 माइनस करेंगे 76, 360 में से 76, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5 में से 15 में से यानी 5 है, तो कैरी ले लेंगे, 15 में से 7 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, और बचेगा 284। 23 को 284 के बराबर कर लेते हैं, 23 को 284 के बराबर कर लेते हैं। जब 23 को 284 के बराबर कर लेंगे, तो डी बराबर आ जाएगा 284, और जो 23 है ये बटा में चला जाएगा, 23 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 23 एकम 23, 23 एकम 23 बचा यहाँ पर 5, यानी 54 बच रहा है। फिर 23 दूनी के 46, तीसरा मल्टीपल जो कि नहीं जा पाएगा, यानी 54 में तीसरा मल्टीपल नहीं जा पाएगा, जो कि 69 आ जाएगा। तो यहाँ आ रहा है 12 आ रहा है, दूसरा मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये हो रहा है। इसको 284 में 23 का भाग लगाएंगे तो बटा में तो 23 रहेगा ही रहेगा, और 12 से ही 8/23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 से ही 8/23 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या का 23.5% 1175 के बराबर है तो संख्या क्या होगा। तो संख्या को x मान लेंगे और x का हमें निकालना है 23.5 परसेंटेज है तो बटा में 100 रहेगा, गुना हो जाएगा, इसको बराबर कर लेंगे 1175 के। तो यहाँ पर 1 दशमलव है तो यहाँ से 1 दशमलव कट जाएगा और यहाँ दशमलव से दशमलव जो कि कट जाएगा। अब यहाँ पर 235 का भाग लगाएंगे इसको 1175 में, तो ये चला जाएगा 5 50 25 और 23 5 115, 115 प्लस कैरी का 2 117 हो जाएगा, यानी 5 बार में जा रहा है, यानी 5 बार में ये जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 10 है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 50 इंटू 5 इंटू 10 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x का मान 50, तो वह संख्या जो कि 50 है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था तो इसलिए एक जीरो को काट कर यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा 23, यानी सिर्फ बचेगा 235 का भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में 1175 चला जाएगा इस 5 का, और यहाँ 10 बचा है, इसका मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 15 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती। यहाँ 15 नहीं है, 1.5 है, यहाँ 1.5 रहेगा, राइट। तो यहाँ 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली है, जब भी हाफ ईयरली की बात की जाती है तो यहाँ पर रेट जो कि आधा हो जाता है छमाही, तो रेट ये यहाँ पर हो जाएगा आधा, तो यहाँ से रेट जो कि आधा हो जाएगा और टाइम जो कि डबल हो जाता है। टाइम जो कि डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है जब छमाही अर्धवार्षिक हो तब। तो यहाँ पर रेट है 10 बटा 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा रेट 5% जो कि रेट दर आ जाएगा। और टाइम की बात की जाए तो टाइम है 1.5 का जब डबल करेंगे ये हो जाएगा 3 साल, तो टाइम हो जाएगा जो कि 3 वर्ष का समय हो गया। और यहाँ पर 1000 की धनराशि है तो इसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 1000 रहेगा, 1000 का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। 5/100 करने पर 1/20 आ जाएगा। 5 20 25 100 जो कि 20 से कट जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। 20 से जाएगा यहाँ पर एक शून्य से शून्य चला जाएगा और 20 25 जो कि यहाँ पर हो रहा है 50 आ जाएगा। फिर इस 50 का 1/20 निकालेंगे तो इस 50 का 1/20 हो जाएगा यहाँ से 2.5 आ जाएगा। फिर इस 2.5 का 1/20 निकालेंगे, हमें 1/20 निकालना है तो ये हो जाएगा 1/20 निकालें या ये भी निकाल सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पर 5% दे रखा है तो इस 2.5 को सॉल्व करना आसान बनाने के लिए यहाँ 5% है तो 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 1/20 हो गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 5/100 इसको काट कर लिखी हूँ, 1/20 यहाँ पर बिना काटे लिख दे रही हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 2.5 गुना 5/100 तो ये हो जाएगा 0.125 आ जाएगा।
जब 0.125 आ जाएगा और टाइम 3 साल का हो, जब भी टाइम 3 साल का होता है तो पहले 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दूसरे वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे वर्ष आखिरी में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो यहाँ पर पहले वर्ष जो कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 इंटू 3 करने पर यहाँ से आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। 25 इंटू 3 करने पर 75 आ जाएगा। 75 में लेकिन यहाँ पर 25 में 1 दशमलव है तो 75 में भी 1 दशमलव लग जाएगा। और फिर यहाँ पर है 125 दशमलव में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दशमलव के बाद 125 है, मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देती हूँ ताकि क्लियरली दिख सके। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 125 है। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको ऐड करना होता है तो ऐड करेंगे। यहाँ से 5 जो किया जाएगा, फिर 2 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 7 आ जाएगा जो कि 0 के सामने, उसके बाद 5 1, तो यानी 15,000। ये ऑप्शन हो जाएगा 157.625, 157.625 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को जो कि काउंट नहीं किया जाता है, हमेशा दशमलव के पहले की संख्या देखी जाती है, मैच किया जाता है। तो यहाँ पर 157 और यहाँ पर 157 है और इसके दशमलव के बाद भी 6 जो कि कॉमन है इन दोनों में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या के 80% के 75% के 66%, 66.67% के 25% का मान 5519 है। तो उस संख्या का 40% निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 80% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो ये होता है 80/100 करेंगे तो 20 चौका 80, 4 बटा और 20 बचे 100, 4/5 आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर 75% को जब सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 75/100 करने पर 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 66.67% को लिखते हैं 2/3। और बात कर लेते हैं 25%, ये होता है 1/4, 25/100 करने पर 1/4 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है किसी संख्या को हमने x माना। अब यहाँ ये तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट की, तो यहाँ पर आ जाएगा x का संख्या का हमें 4/5, 80% निकालना है तो 4/5 कर लेंगे, गुना कर लेंगे। फिर 75% तो 3/4 रहेगा। फिर यहाँ पर 66.67% जो कि फ्रैक्शन में 2/3 होता है। 25% जो कि 1/4 होता है फ्रैक्शन में, जिसका मान दे रखा है 5519। तो यहाँ पर बराबर कर लेंगे, बराबर में हो जाएगा 5519। यहाँ पर अब इसको काट लेते हैं। यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा और फिर 4 से 4 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10 यानी 1 गुना रहेगा। जैसा कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 मान लेते हैं तो 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो ये दोनों आपस में ये दोनों कट चुके हैं, जब कट चुके हैं तो यहाँ से सिर्फ बचा 2, तो फिर यहाँ पर 1/2 इन दोनों का आपस में जो कि बराबर हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 5519 के बराबर कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ 10 आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5519। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 55 और 19, यहाँ एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ से आ गया 5519, x का मान निकल कर आ गया 55,190 आ गया। अब इसी का निकालना है, यानी उस संख्या का 40%। तो वो संख्या जो कि x माने थे और वो आ गया है 55
55 190। तो 55 190 का हमें 40% निकालना है। तो सबसे पहले 40% इसको सॉल्व करते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/100 करने पर ये 20 दूनी के 100 और 20 बचे 20 दूनी के 40 और 20 बचे 100, यानी 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 55 है 190। 55 190 का हमें निकालना है 2/5। 5 से इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 11 5 55। फिर ये चला जाएगा 5 दिया 15, 3 बार में चला जाएगा, लेकिन यहाँ एक 0 रहेगा। 0 3 5 15 और फिर बचा यहाँ पर 8। तो ये 4 बचा तो 8 बचे 40। तो यहाँ से हो जाएगा इनको 11 0 34 11 0 34 सॉरी 8 यहाँ पर 8 रहेगा। यहाँ 40 बच रहा है तो 8 से चला जाएगा 8 बचे 40। यहाँ रहेगा 8 गुना कर लेंगे 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी के 16, 3 दूनी के 6 और 1 7, फिर 0 रहेगा और 11 दूनी 22, यानी ये हो रहा है 22,076। 22,076 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के भी ज़रूर शेयर करना इस सेशन को। इस क्लास का पीडीएफ की बात कर ले तो इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।